खोल के सुन ले, जब शोहर घर से कमाने के लिए निकलता है, सुबह उठ के आंखें मसलता हुआ, कोई हाथ में खाली थैला लेके जाता है, कोई मंडी को टिफिन लेके जाता है, मगर खुदा की कसम पूरी सल्तनत तेरे हवाले करके जा रहा है। कोई कह के जा रहा है बेटी की आबरू तेरे हवाले है, बेटे का नक्शे कदम तेरे हवाले है, मैं 12 घंटे के बाद लौट के आऊंगा, मेरे सल्तनत के एक कोने की हिफाजत करनी है। फिर बेटी बीवी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बच्चों का ख्याल करती, बेटी के एक लम्हे पे नजर रखती। कितनी बदबख्त है वो बीवियां जो बच्चियों के गलत कारनामों को शोहर पे छुपाती रहती है, फिर कहती हाय मुझे पता नहीं था। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ बेटी का कदम सही है या गलत ये हो ही नहीं सकता कि माँ को खबर ना हो। माँ एक एक बच्चे की एक एक हरकत को जानती है। वो औरतें सितम करती है घर पे जो बच्चियों को गलतियों को शोहर से इसलिए छुपा लेती है कि बच्ची नादान है, कल संवर जाएगी, आज गलती की है कल बदल जाएगी। खुदा के वास्ते इस उठने वाली बगावत को इब्तदा में दबा दो, वरना आज एक गई है कल एक एक करके बेटियां चली जाएंगी और आप पर भी लाजिम बनता है आंखें बंद करके बीवी पे भरोसा ना कीजिए। कभी खुद भी चेक किया करो, कभी खुद भी बच्चों में बैठा करो, कभी तबसरे किया करो, उस तरह निजाम चलाओ जैसे मेरे मुस्तफा ने निजाम चलाया है, जैसे हुजूर ने बच्चों को पाला था। तारीख के ये बाप कितने हसीन नजर आते हैं। खुदा की कसम आज की माए बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालती है, फिर बेटियां मुर्तद हो जाती है। कभी बेटी किसी के साथ जाती है, कभी किसी के साथ जाती है। माँ कहती मुझे पता नहीं क्या पढ़ाया तूने बेटी को, आज तुझे एक बेटी की कहानी बताओ। तारीख का ये बाप पलट के देखो, मदीने की गली है, रात का सन्नाटा है, बिलाल की आवाज आती है, लोगों उठो हुजूर ने दीन के लिए खून मांगा है। लोग चीख करे, तोड़े लग गई हुजूर की बारगाह में। जो बहनें थी वो उठी, उन्होंने छोटे छोटे भाइयों को उठाया, उठा करके दूल्हा बनाया, तैयार किया। हर बहन को भाई प्यारा होता है, हर माँ को लाल प्यारे होते हैं, लेकिन बहनों ने भाइयों को तैयार किया। कंधे पे तलवारें रख के कहा था शहजादे जा तो रहे हो लेकिन याद रखना उसके कदमों में जा रहे हो जहां जीने से ज्यादा जान लुटाने में मजा आता है। ए मेरे शेर जब तुम पलट के आओ हमें फख्र होगा, हम शहीद की माँ कहलाए, हम शहीद की बहन कहलाए, और अगर जिंदा भी वापस आ गए फिर भी फख्र होगा, हम गाजी की माँ कहलाएंगे, गाजी की बहन कहलाएंगे। तारीख गवाह है जब ये कह के बच्चे गए थे तो सबका यही ऐलान था कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बदलो भाई, खुदारा बहन बेटियों से गुजारिश है, दाग सिर्फ शोहर की इज्जत पे नहीं लगता है, दाग परिवार की इज्जत पे लगता है, परिवार की इज्जत पे लगता है। और बेटियों से मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरी बेटियों कसम खा के कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा गुड्डू, तुम्हारा पप्पू, तुम्हारा सोना, तुम्हारा गोना, तुम्हारा मोना तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार और इज्जत तुम्हारा मजदूरी करने वाला बाप तुम्हें दे सकता है। उससे ज्यादा तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता। दुनिया तमाशाई बनी, दुनिया तमाशाई बनी है। कसम खा के कहता हूं मेरी बहन, तुझे तब तक लोग आंखों में रखते हैं जब तक तेरी इज्जत और आबरू लूट न ले। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कितनी बेटियों की लाशें स्टेशन पे मिलती है, कितनी की पटरी पे मिलती है? कौन थे ये लोग? ये वही थे जो कहते थे तुझे जमीन पे कदम नहीं रखने दूंगा। उन्होंने तो सांसें ही छीन ली जिंदगी की। इनके लिए जो 4 रातों के लिए तुम्हें रानी बनाते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देते रोडों पे, उनके लिए तुमने उनसे जफा की। जो मजदूरी भी करता रहा, उसने टोपी में पैबंद लगाए, बेटी तेरे दुपट्टे में पैबंद नहीं लगने दिए, उसके लिए छोड़ दिया तुमने बाप को। उस बाप को जो खून पसीना एक करके तुम्हें पालता रहा, जो जिंदगी लगा के तुम्हें संवारता रहा, तुमने उनके लिए माँ बाप छोड़ दिए। जाके बेटियों को समझाओ, उनसे कहो जाकर के बेटी संभल के कदम रखना, याद रखना अगर तू बहकी ना तो सिर्फ तेरी इज्जत नहीं खानदान की इज्जत चली जाएगी। बाप कभी जिंदगी में सर नहीं उठा पाएगा। और आज तो बेगैरती की भी हद हो गई जी, सोसाइटी मुआशरे में भी बेगैरती कितनी हो गई है।
आज भाग जाती है, कल कपड़े झाड़ के कह देता मेरा मतलब नहीं रहा उससे। लो साफ सुथरा हो गया, दूध में ना आया हुआ, ये बेगैरती है। कल हजरत जब किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8-8 दिन बाप घर से नहीं निकलता था गैरत की वजह से। तलाक वाली बेटी का बाप नहीं निकलता था। आज भागी हुई की बेटी बाप पे फर्क नहीं पड़ता। ये बेगैरती नहीं तो क्या है हमारी, ये बेहिसी नहीं तो क्या है हमारी, हो क्या गया हमें? हमारी आंखों का पानी मर गया। आओ करबला वालों के दर की खैरात खाने वालों, मुझे बात याद आ गई। कायनात की सबसे कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। मौलाए कायनात मौला अली की शहजादी, खातूने जन्नत के जिगर का टुकड़ा ज़ैनब वो है जिन्हें मुस्तफा ने अपना लुआब चखाया। सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने वाली जात हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। सैयदा ज़ैनब परवरिश किसने की? खातूने जन्नत ने। उसने परवरिश की है जिसकी मुस्तफा ने परवरिश की थी। आप अंदाजा लगाइए, सोच भी नहीं सकते, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। भाई उस घर की बात कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब के बचपन का जमाना है। खातूने जन्नत की बेटी कुरान पढ़ रही है बैठ करके, फजर के बाद खातूने जन्नत किसी काम में मसरूफ है और सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही। पढ़ते पढ़ते अचानक न चादर सरकने लगी, आगे के कुछ बाल नजर आ गए। खातूने जन्नत की नजर पड़ गई, काम छोड़ा, ऐसे दौड़ी जैसे लोग मरते हुए को बचाने दौड़ते। जाके बेटी के जहां बाल थे हाथ रख लिया। ज़ैनब दुपट्टा संभाल, अभी क्या हुआ? कहा बेटी कुछ बाल नजर आने लग गए। अम्मी तो फिर ऐसे दौड़ी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। कहा ना बेटी, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं हो सकती कि एक बेटी की सर की चादर सरक जाए। बेटी पूरी जिंदगी ये दुपट्टा ना सरकने देना, दुपट्टा ना सरकने देना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है जिसको रब ने जन्नती औरतों की मलका बनाया। तेरी मेरी बेटी न मलका, न शहजादी हुजूर की, न सैयद जाती, न वलिया, न राबिया बसरिया, न ज़ैनब, न उम्मे कुलसूम, न रुकैया, कोई नहीं हो। फिर घमंड, जितने बड़े बाप की बेटी उतनी बेगैरती से गले में दुपट्टा है। क्यों? उसे डर नहीं है दामाद मिलेगा कि नहीं। उसे पता है मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं कितनी भी बेकार हो जाऊंगी, मेरा बाप दामाद खरीद लाएगा। कम से कम कुछ सोच करके गरीब की बच्चियां चादर के रखे रहती है। कम से कम वो ये सोचती है हम पे और कुछ नहीं सिवाय इज्जत के, वो उसकी हिफाजत करती है। गलत नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेरा दिल जल रहा है अंदर से जो बातें कह रहा हूं, दिल जल रहा है। जितने अमीरों की शादी है जाके देखो, जाना होता दावतें हमें भी दे देते लोग, वहां जाके देखो तो कुत्ता तरीका होता खाना खिलाने, गधों की तरह खाना खा रहे चलते, सुन्नत का तरीका ही खत्म। और फिर हम सबसे बड़े मसला क्या हजरत वाले, जब हम खड़े होकर कुत्तों की तरह खाना खाते तब मसला क्या हजरत। जब बेटियां मर्दों के साथ मेरी झाल में बैठी होती है तब मसला क्या आला हजरत किधर होता है। क्या सिर्फ नारे का नाम मसला क्या आला हजरत? जानते हो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, आपने जाना उन्हें? नहीं जाना ना, मैं बताऊं। आपके घर में किसी की शादी थी, फंक्शन था हजरत के घर में ना, 3 दिन तक खाना चलता रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक आम लंगर चलता रहा, लेकिन खड़ा करके किसी को नहीं खिलाया जा रहा, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिलाया जा रहा। 3 दिन तक खाना चलता रहा। किसी ने आके सरकार मुफ्ती आजम की अम्मी से कहा, बड़ी भी जरा पता तो करो मुस्तफा रजा ने भी खाया कि नहीं खाया। माती ख्याल आ गया वो मेरे बगैर किसी से खाना नहीं मांगता है।
कहा जा बेटी दौड़ के जा, पूछ जाके मुस्तफा रजा से खाना खाया कि नहीं। कोई आई घर की खातून, कहा शहजादे तुमने खाया कि नहीं खाया, कहा नहीं। कहा कब से, कहा 3 दिन से। कहा क्यों नहीं खाया, कि माँ को फुर्सत न मिली, मैंने मांगा नहीं था। कहा शहजादे मांग लिया होता, घर तो अपना था। कहते मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी से सवाल नहीं किया था। मुस्तफा रजा भी ये चाहता है कि अपने लिए सवाल ना करे, ताकि आका की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। जब उन्होंने इस तरह सुन्नतों पे अमल किया है, अल्लाह ने उनको विलायत का ताजदार बना डाला। हम सुन्नत का गला घोट के मसलक के आला हज़रत के ठेकेदार, क्या जवाब दोगे आला हज़रत को, बताओ। पूछेंगे मुफ्ती आजम, बताओ मेरे घर की तो बेटियां भी बिना वजू के खाना नहीं बनाती थी, तेरी बेटी बगैर पर्दे के गैर महरम के साथ महल में कैसे आ गई? होगा कोई जवाब? हो तो जाओ नंगी नचाओ बेटियों को, कोई रोकने वाला नहीं। और ना हो तो फिर तैयारी करो, फिर तैयारी करो। शर्म आती है हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर के फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरे, सूट महंगे महंगे आ गए। हम भी गए थे मार्केट में कपड़ा लेने, यकीन करें कोई सूट ऐसा देने तैयार नहीं था जिसकी आस्तीन में जाली की बजाय कपड़ा हो। सब में मच्छरदानी लगी। हमने कहा कपड़ा, कह रहा नहीं मौलाना यही फैशन चल रहा अब तो। मैंने कहा कोई ऐसा भी सूट आया जिसमें ना होगा ना, फिर तो थान से कटवा लो। मैं पूछना चाहता हूं, हम मुसलमान, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम ये सोच के क्यों मार्केट में माल भर रहे हैं कि फैशन क्या है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हुजूर की सुन्नत क्या है? बताइए कौन इतना मोहतात होगा, कौन झगड़ा करके किसी से जाली की जगह कपड़ा लगवाएगा? क्या मौलाना मजबूरी है साहब, अब तो यही है। पहले गर्मियों में मच्छरदानी देखने मिलती थी, अब जाड़ों में भी बराबर आगे पीछे। कमी नहीं, मर जाए साए सकड़ के, लेकिन कपड़े पूरे नहीं पहनेंगी और ना हम पहनाए। क्यों? अगर कोई शरीफ जादी सादे कपड़े पहन ले तो बिगड़े हुए बाप की नालायक बेटियां उसे देख के ठट्टे उड़ा के कहती है पुराने दौर में जी रही है, पुराने दौर में जी रही है, पढ़ा हुए ना दिखे, पढ़ी हुई नहीं, स्कूल नहीं गई होगी, यही रही होगी, 4-5 मदरसों में चक्कर काटा होगा। ये कहते जलील करती है मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें क्या पता है आज जिस पे हंस रही हो, जिसके हया वाले लिबास पे तुम्हें हंसी आ रही है ना, मरने के बाद अल्लाह एक एक दांत तोड़ेगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिसके शराफत के लिबास पे ठट्टे उड़ा रही हो, कल जब फरिश्ते इसी के एहतराम में आएंगे और इसी की इज्जतों की चादरें उड़ाई जाएंगी, इसी को इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पुरानी सोच किसकी थी, उम्दा सोच किसकी थी, घटिया सोच किसकी थी, बेहतर सोच किसकी थी। खुदा के वास्ते मजाक ना उड़ाना, पूरी दुनिया में ऐलान करके बता दो फैशन कुछ भी हो, हमारी बेटियों को वो लिबास पसंद होगा जो खुदा की भी पसंद होगा, मुस्तफा की भी पसंद। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। सबसे पहला काम करो, लिबास पर पाबंदी लगाओ। और ये मत सोचिए बरेली से शुरू होगा काम तो हम करेंगे। मैं कहता हूं खुद ऐसे हो जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जरूरी तो नहीं है यार फला शहर से शुरू होगा फला लोग करेंगे तो हम अभी तो वो कर ही नहीं रहे ना। मैं कहता हूं क्या नाम है शिकारपुर चौधरी वालों, इब्तिदा तुम कर दो, ऐलान कर दो आज के बाद किसी की बेटी ऐसा लिबास नहीं पहनेगी जिसमें जिस्म का पर्दा ना हो। ऐलान कर दो, खुदा की कसम इब्तिदा तुम करोगे, यह हवा पूरे हिंदुस्तान में चलती नजर आएगी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जलसा भले 5 साल में एक करना, लेकिन अमल एक पे करना शुरू कर लाजिम कर दो। और अगर कोई ये कौन बांधे बिल्ली के गले में घंटी, ये करोगे ना तो काम नहीं होगा। अगर ये मुश्किल है तो फिर एक काम करें, कोई ऐसा है जो इस महफिल में बेगैरत बैठा हो? सारे गैरत वाले भाई है ना, जितने गैरत वाले हाथ उठा के बताएं जरा,
सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह गैरत बरकरार रखे। हर भाई ये फैसला कर ले कि मैं अपनी बहन को बेगैरती वाले कपड़े नहीं पहनने दूंगा। अगर फिर भी किसी की पहनती है तो समझ लेना रगों में लहू गैरत वाला नहीं, बेगैरती वाला है। ये फैसला करना पड़ेगा और जल्दी ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर हमारी तबाही से हमें कोई बचा नहीं सकता। करेंगे इंशाल्लाह, इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताऊं ईमान किसे कहते हैं? मरना एक दिन, बेटों को भी मरना और बेटियों को भी मरना है। बेटी की कब्र में अब्बा नहीं आएगा और अब्बा की कब्र में बेटी। मेरी कब्र में आपको नहीं लेटना, आपकी कब्र में मुझे नहीं लेटना है। तैयारी तैयारी, समझ पा रहे मेरे बच्चे मेरी बात? तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। हमें अपनी कब्र की तैयारी खुद करनी है। सुन बेटी, ईमान किसे कहते हैं? मदीने का बाजार है आज ना। ये जो बिक जाते हैं ना टके टकों में, कोई गाड़ी का लालच, कोई झुमकों का लालच, कोई सोने का लालच है, कोई 3 लाख का लालच, कोई 5 लाख का लालच। इसमें जो